माय डिजिटल फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो आपका सबसे पहले रहता है कि वो जिसको जो प्रॉब्लम रहती है वो आपको शेयर करता है कि मुझे कहाँ दिखाना है, या हेयर के लिए या स्किन के लिए, जो भी हो। अब दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को पूछते हैं कि वो डाइट अच्छी लेके आया है, कि खाना खा के आया है कि नहीं। और मोस्टली ऐसा होता भी है कि कभी कभी पेशेंट को मालूम नहीं रहता अपने बीपी के बारे में, उनका ब्लड प्रेशर। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है कि ब्लड प्रेशर और हमारा शुगर पेशेंट का दोनों का मेंटेन रहे, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जैसा कि सभी को मालूम है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी मालूम रहता है, और जो पेशेंट रहते हैं उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है कि हमारे जो बीपी है वो भी एकदम कंट्रोल रहना चाहिए, और शुगर। तो आज खाली मैं अभी पहले तो बीपी की बात करूँगा कि अभी जैसे पेशेंट आया तो उससे हम पूछें कि आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है। कुछ चीज़ें हम पूछ सकते हैं उनसे कि उनको थोड़ा सा थकान ज़्यादा तो नहीं महसूस होती, और प्लस उनको थोड़ा सा जल्दी थक तो नहीं जाते वो, और बाकी चक्कर जैसा तो नहीं आता ऐसा। तो ये सब चीज़ें उनसे हम पूछ सकते हैं, और हम उसके बाद अपने क्लिनिक पे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बीपी का रखे हैं, डिजिटली या मैनुअली, तो दोनों से हम चेक कर सकते हैं कि उसका कितना क्या बीपी है। क्योंकि उस पर बहुत सारे डिपेंड करता है। जैसे हम चाहे कॉस्मेटिक का भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम डेंटल का काम कर रहे हैं, तो हम डिसीज़न ले सकते हैं कौन सा इंजेक्शन हमको देना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बीपी उनका ज़्यादा इन सबसे पहले तो नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 होता है। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है 180 की, तो हम दूसरा इंजेक्शन देते हैं जिसको विदाउट एड्रेनलिन का, इग्नोकिन का। और अगर उसका बीपी नॉर्मल है, ठीक है, तो हम विथ एड्रेनलिन के साथ देंगे। और अगर नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा है तो हम पहली बात तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर बीपी पेशेंट है और वो मेडिसिन ले रहा है तो उस कंडीशन में हम विदाउट एड्रेनलिन देंगे। अगर पेशेंट नॉर्मल है, कभी कभार उसको ऐसा लगता है, कभी ये सब चीज़ें लगती है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम नॉर्मल देते हैं, और पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन को एकदम क्लियरली पेशेंट भी और डॉक्टर को भी क्लियर रहना चाहिए, तभी हमको स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और पेशेंट को जैसे हम एक्सट्रैक्शन करें, दांत निकाल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होगी हमारा, और पेशेंट को चक्कर आ जाएगा, वो मतलब खुद को रिकवरी नहीं कर पाएगा। और फिर अगर हम PRP वगैरह कर रहे हैं कॉस्मेटिक में, तो ब्लीडिंग हो रही है, और हम चेहरे पे भी ब्लीडिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको कंफर्म होना चाहिए। तो हम चलिए, एक पेशेंट हमारा ऐसा ही आया है जिसको ये सारी चीज़ें हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था क्या कैसे, तो हम आपको दिखाते हैं उनका बीपी चेक करके कितना हमारा रहता है। वैसे तो उनका 110 to 69 था, बट ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। 120 नॉर्मल है आपका, मान लीजिए, तो 110 हो रहेगा, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और 80 से अगर आपके नीचे वाला है, तो 80 से अगर आपका 70 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हम ऊपर नीचे चल सकते हैं। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए आपको पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं।